वेनम द लास्ट डांस आ चुकी है और किसी को ये मूवी कैसी भी लगी हो पर लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं और एक बार फिर वेनम मूवी अपने एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस नंबर से आगे निकल चुकी है और क्या चाहिए। पर वेनम द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन में नल कहकर जा चुका है कि किंग इन ब्लैक इज अवेक और ऐसा लग रहा है कि सोनी टीज कर चुका है अपना अगला वेनम कैरेक्टर। तो आइए वेनम और नल के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं अगले वेनम के बारे में। इस मूवी के एंड में वेनम ने बेशक गुड बॉय बोल दिया हो पर मूवी में एक और कैरेक्टर का नाम लिया गया था जो कि अगला सिम्बायोट रिलेटेड कैरेक्टर बनेगा। इस कैरेक्टर का नाम है एजेंट वेनम। इसका अलग अलग वर्जन आप कई स्पाइडरमैन स्टोरीज में देख चुके हो पर उसका एजेंट वेनम फॉर्म हमें लाइव एक्शन में मूवी में कहीं देखने को नहीं मिला। एजेंट वेनम का असली नाम है फ्लैश थॉम्सन। इसे आप स्पाइडरमैन में पीटर पार्कर को बुली करते हुए देख चुके हो। और वेनम द लास्ट डांस में इस कैरेक्टर का नाम सामने आता है जब फाइनल फाइट के दौरान जेनोफेज एक सोल्जर के पैर खा जाता है पर स्टिकलैंड उसे बचा लेता है। फिर क्रिसमस उसे उसके साथी की गाड़ी में बैठा देती है। अब सोल्जर होना, पैर खाना और सिम्बायो से रिलेटेड इवेंट्स मार्वल कॉमिक्स में फ्लैश थॉम्सन के साथ भी हो चुका है और अभी मैं आपको उसकी कॉमिक स्टोरी बताऊंगा वेनम बनने की, तो आप खुद देख सकते हैं कि उसकी स्टोरी परफेक्टली कैसे फिट हो रही है। वेनम द लास्ट डांस में अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 574 में फ्लैश थॉम्सन बताता है कि कैसे उसने इराक वॉर में अपनी साथी की जान बचाते हुए अपने पैर खो दिए थे। वेनम सिम्बायो से उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसके बाद उसके पैर भी आ जाते हैं और वो अपने सिम्बायो के साथ कहलाता है एजेंट वेनम। मूवी में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ना ही सिर्फ एडी पर नजर रखे हुए था बल्कि जनरल स्टिकलैंड उसी के लिए काम कर रहे थे। जनरल स्टिकलैंड वेगस जाने से पहले पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की परमिशन भी इसी अनजान आदमी से मांगते हैं और जो सिम्बायो मेटियोर से बचकर निकल गए थे वो इसके कंट्रोल में ही थे। अब आपको याद होगा कि एरिया 51 में वेनम सिम्बायो का थोड़ा सा हिस्सा और है, वो हिस्सा जो स्टिकलैंड को मिला था मेक्सिको के बाहर से। अब यह हिस्सा बॉन्ड करेगा फ्लैश से जिसके बाद वो बनेगा एजेंट वेनम और फ्लैश थॉम्सन जनरल स्टिकलैंड के अंडर काम करता था और स्टिकलैंड के जाने के बाद अब इस अनजान आदमी के अंडर। पर हम बात करते हैं नल के फ्यूचर की। नल वेनम द लास्ट डांस के एंड में पता नहीं किससे बात कर रहा था, शायद वो अकेले भी बड़बड़ा रहा था पर वो कहता है कि किंग इन ब्लैक इज अवेक। अगर नल जैसे तैसे भी वेनम द लास्ट डांस के एंड में जीत जाता है या हमें कोई हिंट दिखता कि ऐसे नल आजाद हो सकता है तो ज्यादा एक्साइटमेंट रहती फ्यूचर को लेकर। लेकिन नल अभी भी क्लिंटा में है और ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ था। तो नल के फ्यूचर की बात करें तो अभी या तो दो आर्क सामने आ सकते हैं या फिर एक स्पाइडरमैन मूवी भी नल को दिखाकर माहौल जबरदस्त बनाया जा सकता है। बेसिकली कॉमिक्स में जब नल क्लिंटा से अपने सिम्बायो ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए मैनहट्टन में तबाही मचाता है तब वेनम और एडी जैसे तैसे सिम्बायो ड्रैगन को हराते हैं और नल क्लिंटा पर ही फंसा रह जाता है। और इस इवेंट के अंत में वेनम एडी से अलग हो जाता है पर नल हार नहीं मानता और वापस आता है जब इसका नल के सिम्बायो ड्रैगन के एक छोटे से हिस्से को बॉन्ड करवाती है क्लीटस कैसिडी की डेड बॉडी से जो कि पहले कार्नेज रह चुका है। और इस बॉन्ड के बाद सामने आता है डार्क कार्नेज पर जब वो वेनम से हारता है तब नल आजाद हो जाता है जिसके बाद वो आता है अर्थ पर अटैक करने। इसी दौरान वेनम भी एडी के पास आ जाता है और दोनों फिर से बॉन्ड करते हैं। अब इसके बाद होता है किंग इन ब्लैक वाला इवेंट। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 3 इवेंट है नल के। एक एडी पर अपने सिम्बायो ड्रैगन के थ्रू अटैक करने वाला जिसके एंड में वेनम एडी से अलग हो जाता है। एक एब्सोल्यूट कार्नेज जहां नल और वेनम का फिर से सामना होता है और लास्ट किंग इन ब्लैक एक अवेंजर्स लेवल इवेंट। अब एक हद तक हम एडी और सिम्बायो ड्रैगन के अटैक वाले इवेंट को वेनम द लास्ट डांस में जेनोफेज के अटैक वाला इवेंट मान सकते हैं जिसके एंड में वेनम को मरता हुआ दिखाया गया है और एडी को लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए वेनम से अलग हो चुका है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।